ओके, सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो हम लोग का चल रहा था रियल नंबर के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन। ये उसका पार्ट 4 है। आपको बताया गया था कि डेली एक चार्ट अपलोड होगा, उसको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे हम लोग। तो आज ये चार्ट है, तो पहले इस चार्ट को मैं पढ़ देता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, कॉपी पे नोट कीजिएगा, वीडियो पॉज करके उसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज इंटीजर्स, सेकंड पार्ट इज डेसिमल। ओके, इंटीजर को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, है ना। डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है: टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो भाग में डिवाइड किया गया है: रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए, ये वीडियो में हम लोग कवर करने वाला है इतना पोर्शन, ठीक है। मतलब इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, और एक वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, आइए। तो देखिए, पहले इंटीजर्स को पढ़ लेते हैं और दूसरे वीडियो में डेसिमल को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो मुझे बहुत बड़ा नहीं करना है, ओके। तो इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। देखिए, इंटीजर्स, जैसे मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, है ना, 2, है ना। मैं बोल रहा हूं कि क्या ये 2 इंटीजर है। तो इंटीजर होने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज होगा, कुछ उसका रूल्स होगा, तभी तो इंटीजर का ला रहा है ना। मतलब अगर कोई चीज को कैटेगराइज किया गया है तो कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया होगा, है ना। अगर हम बोलते हैं कि ये आम का पेड़ है तो कुछ तो कारण होगा जो उसको आम का पेड़ कहते हैं, है ना। मतलब कुछ तो प्रॉपर्टी उसका अलग होगा, नहीं तो आम, जामुन, लीची सबको अलग अलग क्यों कहा गया है, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। वैसे ये इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, ये 2 जो है एक इंटीजर होना है या नहीं होना है, इसके पीछे क्या प्रॉपर्टीज है वो जानना जरूरी है। तो देखिए, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर इज ए कंप्लीट नंबर। इंटीजर इज ए कंप्लीट नंबर इन विच डिनोमिनेटर शुड बी सेम। इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है जिसमें डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब इंटीजर के रिगार्डिंग दो प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी ये है कि उसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, Q शुड बी इक्वल टू 1, है ना। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इस चीजों को समझते हैं बारीकी से। आई होप अब आप लोग को ऑडियो जो है वो काफी क्लियर जा रहा होगा और जो भी प्रॉब्लम था वो सब सॉल्व हो रहा है। हम लोग चीजों को प्रतिदिन कोशिश करेंगे बदलने के लिए, अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, है ना। चलिए, तो इंटीजर क्या होता है। ये इंटीजर क्या होता है, इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए, है ना। मतलब इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म P अपॉन Q वेयर Q शुड बी इक्वल टू। अब देखिए, ये 2 है, ये इंटीजर है या नहीं देखते हैं। पहला बात, इसे P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो 2 को क्या 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये 2/1 पहला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। अब देखते हैं Q शुड बी इक्वल टू 1। व्हाट इज Q? Q इज मीन डिनोमिनेटर। यहां पे देखिए, P क्या है, P एक न्यूमरेटर है और Q क्या है, Q एक डिनोमिनेटर है। तो इस केस में क्या करें, डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 1, यही कहना चाहते हैं ना बाबू, है ना। तो देखिए, तो देखते हैं, तो यहाँ पे जो ये होता है न्यूमरेटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बाबू, डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, तो चलिए, क्या डिनोमिनेटर 1 है, तो बिल्कुल सर डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए और 1 है। दैट मींस इसने दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। दैट मींस 2 अपॉन 1 इज ए इंटीजर। है कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। एज सिंपल एज दैट। दो प्रॉपर्टी चाहिए, P अपॉन Q का फॉर्म होना चाहिए और Q शुड बी इक्वल टू 1। ये दो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो एक इंटीजर होगा। तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट्स व्हाई ये एक इंटीजर होगा, हाँ। नोट डाउन कीजिए, जब भी नोट डाउन करना हो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ओके। चलिए,
अब हम ये समझ चुके हैं कि इंटीजर क्या होता है। अब इंटीजर के टाइप होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, देखिए जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, है ना, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वही आपके पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। दैट इज 1 2 3 4 डॉट 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 टू इनफिनिटी। ये सबके सब पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और इसको रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है, आपको पता है नेचुरल नंबर को रियल लाइफ में यूज किया जाता है ना। देखो आदमी क्या कर सकता है, हम ये क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमने आज 2 रोटी खाया, हम कह सकते हैं आज 4 रोटी खाया, हम ये भी कह सकते हैं कि हम 5 रोटी खाएं। लेकिन मैं क्यों बोल रहा था पॉजिटिव का, ये लॉजिक क्यों दे रहा था इसके पीछे बता सकता हूँ मैं आपको। नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हम नेचुरल नंबर को कहते हैं कि ये 1 2 3 एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि मैंने इसको डेली लाइफ में यूज कर सकता हूँ। अच्छा और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ मैंने कुछ नहीं खाया तो दैट मीन 0, इसलिए 0 जो उसमें इंक्लूड होता है तो वो एक होल नंबर होता है। यहाँ भी वही केसेस 1 2 3 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर है ना। मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, है ना। ऑल द नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब बात करते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, देखिए नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ये जितने भी नेचुरल नंबर है ना। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये होता है नंबर लाइन, हाँ ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना। ऐसे आगे जाएगा, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया -2, ये क्या हो गया -3, ये क्या हो गया -1, और ये ऐसे ही इधर तक जाएगा। दिखाई दे सबको दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए यहां से इस तरफ जब जाते हैं तो ये सबका सब पॉजिटिव होता है, सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब डायरेक्शन क्या आता है, डायरेक्शन ये है। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सबका सब पॉजिटिव है, और ये सबके सब होते क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सबके सब नेचुरल नंबर इतना है। और क्या कर सकते हैं, ये सबके सब पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। मतलब नंबर लाइन से आपको ये बात बताया गया कि 0 के इस साइड जब हम बढ़ते हैं तो वो 2 चीज होगा, एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा चीज क्या होगा, वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो इसीलिए उसको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। अब देखिए ठीक जब हमारा डायरेक्शन इस साइड होता है तो क्या होता है, ये सबका सब नेगेटिव आ जाता है, सबका सब क्या आता है नेगेटिव। लेकिन मैग्नीट्यूड तो सबका सेम होता है। देखिए फिजिक्स में टर्म फॉलो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखिए ये यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 ही है ना। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही है। मतलब 0 से जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस 2 का इधर भी होगा। अंतर क्या है, डायरेक्शन का अंतर है। एक का डायरेक्शन इस साइड है और एक का डायरेक्शन इस साइड है। तो अगर हम लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव होगा और राइट साइड आएंगे तो पॉजिटिव, है ना। तो जितने भी पॉजिटिव आपके नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर, वो सबका सब नेचुरल नंबर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जो लेफ्ट साइड होते हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है, और वो एक नेगेटिव नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐसा कुछ वर्ड होता ही नहीं है, इसलिए वो नेगेटिव इंटीजर है। क्या नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। मैंने आपको इनडायरेक्टली नंबर सिस्टम नंबर लाइन का रिप्रेजेंट करके समझा दिया। तो नेगेटिव क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर क्या हुआ, -1 -2 -3 ओके। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं 0। तो देखो 0 अपने आप में 0 इंटीजर है ना। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि 0 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सर यहाँ कैसे, मान के चलो अगर पॉजिटिव हम मान लेते हैं तो इसको यहाँ रख देंगे, और अगर नेगेटिव मान लिया तो यहाँ रख देंगे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये यहाँ होगा कि यहाँ होगा, इसीलिए ये कहीं नहीं होगा। इसको अलग ही इसीलिए कैटेगरी किया गया। क्या किया गया, 0 इंटीजर। अलग करने का क्या कारण था कि अगर मान लो पॉजिटिव में रखती है तो नेगेटिव वाला क्या बोलेगा, ये तो नेगेटिव है। तो हमारे पास मान के चले कोई इंसान है, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है ना, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव वाला एक घर है, पॉजिटिव घर है, घर में नेगेटिव है, अगर मैं इसको पॉजिटिव घर में भेज दूं तो नेगेटिव वाला क्या बोलेगा, वो तो हमारा ग्रुप का आदमी है।
आपने उसको अपने घर में कैसे रख लिया, वो तो हमारे ग्रुप का भी आदमी है ना, तो क्या कहेगा मेरे पास भेजिए। अगर ये नेगेटिव के पास आ गया तो फिर पॉजिटिव हल्ला करेगा, इसलिए इस दोनों के घर में नहीं भेजा गया और इनको अलग एक घर बना दिया गया जिसका नाम हुआ जीरो इंटीजर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो चीज़ों को ऐसा मैं एग्जाम्पल इसीलिए देता हूँ ताकि और अच्छा से समझ में आए, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे से समझिए और लाइक किया कीजिए और चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर किया कीजिए। चलिए इसके अलावा दो और चीज आता है। दो क्या आता है देखिएगा, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव होता है, और एक और आता है नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे बाबू, देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्कूल में क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में बच्चे क्या होते हैं, कोई बच्चे यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं और कोई बच्चे क्या करते हैं यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आते हैं। जैसे कि कोई बच्चा होता है जो शूज नहीं पहन का है ना, हो सकता है कि शूज जो पहन का है वो स्कूल के यूनिफॉर्म से मैच नहीं करता है ना, तो क्या करते थे हम बोलते थे, अनाउंस होता था स्कूल में, हम क्या अनाउंस होता था, जो बच्चे नॉन यूनिफॉर्म है वो क्लास के बाहर आ जाए। दैट मीन्स वैसे बच्चे क्लास के बाहर आए जो स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहने, है ना। दैट मीन्स वैसे नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है, जो नेगेटिव ना हो, है ना। जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो यूनिफॉर्म ना पहना हो, उसी तरह नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो। देखो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बोले सर इतना छोटे स्तर की चीज बता रहे हैं, देखो ये बताना इसलिए जरूरी है कि इतना छोटा छोटा चीज से भी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं और बड़े क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाते हैं, है ना। चलिए नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ कि जो नेगेटिव ना, अभी वक्त देगा यहाँ कितने चीजें, तो 1 2 और 3, यहाँ 3 चीज की बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई ये ना हो, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, मतलब ये ना हो, तो क्या मैं केवल इसको ले लूं या इसको ले लूं या फिर दोनों को ले लूं, किसको ले लूं आप लोग बताइए। नहीं सर नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव को ले लें, बिल्कुल गलत। वो कहां कह रहा है कि नेगेटिव को नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव को लेना है। उसने बस इतना बोला है कि नेगेटिव को नहीं लेना है। तो अगर मैं नेगेटिव हटा देता हूं तो हमें दो चीज बचेगा, एक तो पॉजिटिव और दूसरा जीरो। दैट मीन्स यहाँ क्या क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और क्या आएगा, और क्या आएगा बाबू, जीरो आएगा, है ना। तो 0 1 2 3 ये सब क्या है, नॉन नेगेटिव हुआ, क्योंकि जीरो कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव का बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव के सेंस में आएगा, है ना। यहाँ पे जीरो कैसे रिप्रेजेंट करें अपने आप को, पॉजिटिव के सेंस में रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ओके अब चीजों को समझते हैं थोड़ा सा, तब तक नोट डाउन कीजिए। ये सब बताने का तरीका है ताकि बच्चों को और अच्छा समझ में आए। आगे देखिए, अब कह रहा है नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव ना हो तो इसको नहीं लेना है। तो क्या इसको ले ले सर, नो ये भी नहीं आएगा। अगर इसको नहीं लेना है तो ऐसा नहीं कि इसको लेना है, ये कहाँ कह रहा है कि नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं लो केवल नेगेटिव, ऐसा तो नहीं कर रहा है ना, अरे ऐसा तो नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, मतलब केवल आपको इसको नहीं लेना है। अगर केवल इसको नहीं लेना है तो कौन कौन आएगा, जीरो और नेगेटिव आएगा, है ना। तो लीजिए, तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, और इसके पहले क्या आएगा, जीरो। अब बताइए यहाँ पे जीरो कैसे रिप्रेजेंट करा अपने आपको, जीरो यहाँ पे नेगेटिव रिप्रेजेंट करा आपको, है ना। तो ये सारी चीज पता होना चाहिए सबको, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, अब नॉन नेगेटिव से क्वेश्चन आता है हमेशा कि स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव क्या होता है, वो जीरो होता है, याद रखना, है ना। सबसे छोटा क्या है, जीरो है। यहां पे क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट, जो पॉजिटिव पूछता है, स्मॉलेस्ट नॉन पॉजिटिव जब पूछता है तो क्या होगा, जीरो। कंफ्यूज नहीं होना है, नॉन पॉजिटिव पूछे या नॉन नेगेटिव पूछे, उसका सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, जीरो ही होता है दोनों केस में, है ना।
अगर यही आपसे पॉजिटिव के केस में पूछता, केवल पॉजिटिव पूछता कि पॉजिटिव के केस में स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है ना, तो आप क्या कहोगे पॉजिटिव केस में 1 ना कि 0, है ना। वैसे ही नेगेटिव के केस में क्या होता है, नेगेटिव के केस में स्मॉलेस्ट -1। तो यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी ट्रू फॉल्स भी पूछ देता है, और बच्चे जो हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं, चीजों को कंफ्यूज करके और गलती कर जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है ना। देखो मैथमेटिक्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। चीज़ों को अगर आप बारीकी से समझिएगा और ध्यान से रिवीजन कीजिएगा, और कम से कम जितना वीडियो आपको अपलोड होगा, क्लास 10th का अलग, क्लास 9th का अलग, प्लेलिस्ट अभी नहीं बना है, बन जाएगा एज सुन एज दैट। जब तक हमारे एक दो टीम मेंबर आ रहे हैं, वो जब आएंगे तो सब कुछ अच्छे से अपलोड हो जाएगा, प्लेलिस्ट वगैरह सब क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जब भी पहला चैप्टर बनाने जा रहे हैं तो पूरा क्लास 10th का जो पहला चैप्टर का जो भी नोट्स है, मतलब जो भी वीडियो है, वन एक्सरसाइज का पूरा एक साथ देखिएगा, है ना। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज बनाने लगाइएगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा, और नोट्स बनाया कीजिएगा, है ना। चीज़ों को वीडियो देख कर नहीं छोड़ा कीजिएगा, रफली नहीं लिखिएगा, नोट्स में जैसे लिखवा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम लोग का, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके।